सुबह से किसी को भी मनसा में भी संकल्प में भी दुआ का ऑपोजिट तो नहीं दिया? पक्का? मनसा में कितने संकल्प चलते हैं? अभी जो आधे घंटे हम बैठे या कोई 45 मिनट्स बैठे, तो अपने सारे संकल्पों की अवेयरनेस थी कि हमारे संकल्प क्या चल रहे हैं, हर मिनट क्या क्या सोचा, वो याद है? तो जो याद ही नहीं, तो फिर क्या दिया होगा क्या पता? बाबा से लिया, शक्तियाँ ली, और फिर ये भी कहा कि जो सोच रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। हाँ, वो ठीक है, लेकिन चेक करना पड़ता है, क्योंकि कितनी बार बुद्धि भटकती है, कहाँ जाती है। कई बार तो योग में बैठते हैं और बुद्धि भटकी हुई है, पता भी नहीं है। फिर जब होश आता है तो पता चलता है अच्छा, बुद्धि तो 2 मिनट से भटकी हुई थी या 5 मिनट से भटकी हुई थी। फिर वो उस समय क्या कर रहे थे? जब अवेयरनेस में नहीं होते तो क्या करते हैं, है ना? तो उस समय पर तो जो पुराने संस्कार हैं वो टेक ओवर कर जाते हैं ना। और सारे दिन में भी अंतर्मुखी कितने समय रहते हैं? क्योंकि जब हम अंतर्मुखी हैं तो हम देख रहे हैं मैं क्या सोच रही हूँ, लेकिन जब हम बाहर मुखी हैं तो मैं ये देख रही हूँ वो क्या कर रहा है, वो क्या कह रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, तो मैं तो ये देख ही नहीं रही ना कि मैं क्या सोच रही हूँ। देख रही हूँ तो उस समय पर मेरी थॉट्स, मेरी फीलिंग्स की क्या क्वालिटी है, वो तो चेक ही नहीं होती, है ना। इसीलिए जानबूझकर तो जो दुआओं का अपोजिट लेन देन होती है वो अलग, लेकिन जो हम जितने समय हम अवेयरनेस में नहीं हैं उतना समय क्या, तो पहली चीज़ तो है कि अंतर्मुखी रहें, क्योंकि अपने को देखेंगे ही नहीं तो मैं क्या कर रहा हूँ वो तो पता ही नहीं। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने बहुत अच्छा एक दृश्य सूक्ष्मतन का सुनाया कि सूक्ष्मतन में बहुत सारे बच्चों को इमर्ज किया। तो बाबा ने, जैसे बाबा मुरली सुनाते हैं ऐसे बाबा ने कोई कमज़ोरी की बात सुनाई। जैसे आज बाबा ने सुनाई ना कि तीव्र पुरुषार्थ इसलिए नहीं होता क्योंकि कारण स्वरूप बनते हैं, ये कारण है वो कारण है, निवारण स्वरूप नहीं बनते हैं। तो बाबा ने ऐसे कोई एक पुरुषार्थ में कमज़ोरी की बात सुनाई। तो जैसे ही बाबा ने वो बात सुनाई तो एक ने कहा ये कमज़ोरी तो दूसरे में है, ये वो देखे वो सुन रहा है कि नहीं ठीक से। फिर दूसरे ने कहा ये तो तीसरे में है, ये वाली कमज़ोरी तो उसमें बहुत बड़ी है। फिर तीसरे ने कहा चौथे में है। फिर चौथे ने कहा संपूर्ण कौन बना है, सभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, कमी कमज़ोरी तो सब में है। फिर पांचवें ने कहा बड़े बड़ों को देखा है क्या हाल है, हम तो फिर भी ठीक चल रहे हैं, है ना। छठे ने कहा यहाँ है तो कमज़ोर तो है ही ना, नहीं तो कर्मातीत होके उड़ नहीं जाते। तो इस प्रकार से संकल्प चले। अब क्या है, इसीलिए आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई, हर एक अपना अपना देखे, मेरे अंदर क्या कमज़ोरी है, मुझे दूसरे को नहीं देखना। क्योंकि जब हम कमज़ोरी की बात सुनते हैं ना कि ये कमी ये कमज़ोरी, तो हमेशा संकल्प क्या चलता है कि वो अगर आज मुरली सुन ले, वो ये बात सुन ले,
है ना। कई तो स्पीकर पे चला चला के सुनाएंगे भी घर में, आज बाबा ने कहा है दुआएं दो, दुआएं लो, है ना, अपना देखो। अब अपना नहीं देख रहे हैं, दूसरे को सुना रहे हैं, अपना देखना चाहिए, चेक करना चाहिए। तो सारी बात कहाँ आ जाती है कि दूसरे को करेक्ट करने में, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा जो मूल नेचर है वो है रिएक्शन, है ना। तो अगर कोई दूसरा कुछ रॉन्ग कर रहा है तो मेरा तो ये रिएक्शन होगा ही। तो फिर ये कमज़ोरी जो है ये मेरे में नहीं है, ये उसमें है। मैं तो सिर्फ रिएक्ट कर रहा हूँ ना, मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूँ। अगर वो ऐसे ना करे तो मेरा रिएक्शन तो कभी भी नहीं आएगा। तो हम एक्टर हैं, रिएक्टर हैं। रिएक्टर तो उसको बोलते हैं ना जहाँ सारा विस्फोट का सामान तैयार होता है। तो हम एक्टर से रिएक्टर बन गए ना, और बहुत अच्छा है ना, विस्फोट का सामान सारे दिन अंदर तैयार भी होता रहता है। इसीलिए बाबा हमें जब आते हैं तो पहला चैप्टर क्या पढ़ाते हैं, मैं आत्मा हूँ। और आप देखो, आज मैं ऐसे विचार कर रही थी अमृत वेले कि हम जितने भी दुनिया में लेबल्स अपने पे रखते हैं, है ना, मैं माँ हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, कोई भी लेबल किसी व्यक्ति या किसी कार्य के साथ संबंधित होता है। हमारा कोई भी जो लेबल है या जैसे आप अपने को डिफाइन करते हैं, आई एम अ वुमन भी आपके बॉडी के जेंडर से जुड़ा हुआ है। और इस दुनिया में कोई भी ऐसा हमारा लेबल नहीं है जो बॉडीली रिलेशंस, बॉडी से हम जो काम करते हैं उससे इंडिपेंडेंट हो, है कोई भी लेबल। तो हम जब बंधन की दुनिया में रहते हैं ना, तो बंधन का फर्स्ट जो स्टेज है वो क्या है, मैं में ही बंधन है। क्योंकि मैं आत्मा की जगह जब आप, मैं पुरुष, स्त्री, बूढ़ा, जवान, है ना, मैं गोरा, काला, मैं इंजीनियर, डॉक्टर, मैं, है ना, माँ, बच्चा, चाहे संबंध के आधार से, चाहे कर्तव्य के आधार से, चाहे शरीर के आधार से, आप जैसे अपने आप को डिफाइन करते हैं वो आपका फर्स्ट बंधन बन जाता है। तो हम बंधन की दुनिया में हमारा, मेरा तो बंधन वाला है ही, लेकिन मैं से भी बंधन है। और आप सोचो कि जब बाबा आते हैं तो बाबा कहते हैं मैं आत्मा, है ना। और मैं आत्मा कितना बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है। मैं आत्मा में मैं आत्मा का ना शरीर से बंधन है, ना कोई संबंध से बंधन है, ना कोई कर्तव्य से बंधन है ना। तो आई एम नॉट वॉट आई हैव, वॉट आई डू। तो उससे कोई भी हमारा जो बंधन का जो लेना देना है वो छूटता है। पर हम इतने समय से भी ज्ञान सुनते हैं तो भी क्या मैं आत्मा निश्चय होता है ना। मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा पाठ बजाती हूँ, लेकिन मेरे पाठ का इस शरीर से या जिनके संदर्भ में मैं पाठ बजा रही हूँ उससे कोई लेना देना नहीं है ना। जैसे दुनिया में एक एक्टर होता है, तो एक एक्टर को स्क्रिप्ट मिलती है, वो अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से अपना रोल प्ले करता है। वो जब रिहर्सल करता है तो वो अकेले में करता है।
उसको स्टेज नहीं चाहिए, उसको कोई कोएक्टर नहीं चाहिए। वो अपना पार्ट इंडिपेंडेंटली रिहर्स करता है, फिर वो उस पार्ट को एक कॉन्टेक्स्ट में प्ले करता है, लेकिन उसका पार्ट और उस कॉन्टेक्स्ट का कोई लेना देना नहीं है। तो मैं एक आत्मा हूँ, बाबा हमें कितनी बड़ी ये चीज़ समझाते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरे अंदर मेरा पार्ट है, मैं उसको एक संदर्भ में उस पार्ट को प्ले ज़रूर करती हूँ, पर मेरा उस संदर्भ से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कोएक्टर हो, सामने वाला कुछ भी करे, मुझे क्या करना है? मुझे मेरा पार्ट प्ले करना है। लेकिन हम जब दुनिया में रहते हैं तो द्वापर युग से क्या होता है, मेरी तो डेफिनेशन ही पार्ट से जुड़ी हुई है। मेरी तो डेफिनेशन ही उस जो कॉन्टेक्स्ट में, जो फिज़िकल, सोशल, प्रोफेशनल, फिज़िकल, रिलीजियस, नेशनल, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में हम पार्ट प्ले करते हैं, उसके हिसाब से तो हम अपने को डिफ़ाइन करते हैं। मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, है ना। तो बाबा हमें कितना अच्छा फिर आकर समझाते हैं, तुम एक आत्मा हो, तुम भारत में पार्ट प्ले कर रहे हो, है ना, लेकिन तुम्हारी डेफिनेशन नहीं है। तुम स्त्री चोले में हो, पर तुम स्त्री नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो ये जो पहला चैप्टर है वो हमें पक्का होता है, क्योंकि मैं किसको क्या दूँ या लूँ, वो तो मेरी इंडिपेंडेंस कहाँ है। अगर हम समझते हैं कि हम किसी को दुआ देंगे या क्या देंगे, वो तो उसके व्यवहार पे डिपेंड करता है। तो अगर हम उस बिलीफ सिस्टम में चलते हैं तो हम दुआएं कैसे देंगे? कोई गाली दे रहा है, उसको दुआएं देंगे? हाँ तो बाबा हमें कहते हैं पहले तो हमें ये समझना है कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरा अपना पार्ट मेरे अंदर रिकॉर्डेड है, मैं इस शरीर के द्वारा उस पार्ट को बजाती हूँ, और मेरे कर्म से मेरा भाग्य बनता है। मेरा पार्ट और मेरा भाग्य उस पूरे संदर्भ से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है जिसमें मैं ये पार्ट बजाती हूँ, ठीक है। लेकिन हम जब देह अभिमान में रहते हैं तो मैं और मेरे की दुनिया में ये क्लैरिटी बिल्कुल नहीं रहती, है ना। और एक्टर भी, जब हम कहते हैं ना हम एक्टर हैं, तो उस एक्टर के स्वमान में भी हमें लगता है कि शायद एक्ट जो है वो तो सीन और कॉन्टेक्स्ट और को एक्टर को देख के होता है, लेकिन नहीं, एक्टर अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से सीन में एक्ट करता है, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप एक ड्रामा में काम करते हैं और आपके साथ वाले 4 एक्टर बहुत बैड एक्टर्स हैं, तो क्या करेंगे आप? अपना एक्ट उनको देख के ख़राब करेंगे क्या? आपको तो अपना रोल ठीक से प्ले करना है ना, है ना। इसीलिए ये बातें बाबा हमें, जो भी हम अव्यक्त वाणियों में बाबा हमें बहुत सारी श्रेष्ठ प्रेरणाएं देते हैं, लेकिन हर प्रेरणा का स्वरूप बनने के लिए हमें पहले तो बैक टू बेसिक्स जाना पड़ेगा ना। आत्मा, परमात्मा, ड्रामा ये 3 फंडामेंटल्स जब तक बुद्धि में घुसेंगे नहीं ठीक से, है ना, तब तक वो धारणा नहीं हो सकती। और ये बातें तो धारणा की बातें। तो बाबा हमें ये बात कहते हैं आज की, दुआएं दो, दुआएं लो। अब बाबा ये नहीं कहते दुआएं लो, दुआएं दो, दुआएं दो, दुआएं लो, है ना। तो मैं कौन हूँ? बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जो आग बुझाने का कार्य जिसको करना होता है, उसको क्या याद रहता? मेरा काम है आग बुझाना। तो मैं कौन हूँ?
मैं आत्मा हूँ पहले, फिर मैं कौन सी आत्मा हूँ? तो मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो कोई क्या कर रहा है, कोई कल्याण कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, कोई अकल्याण कर रहा है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो जो करे सो उसका कर्म और उसका संस्कार, उसका भाग्य। मुझे क्या करना है? मुझे हमेशा कल्याण करना है। तो मैं आत्मा अपने आप को याद रखूं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं विश्व कल्याणकारी, और मुझे हर एक को हर समय संकल्प से, वाणी से, कर्मों से दुआएं देनी है पहले, है ना? देते हैं दुआएं, वाणी से दुआएं। तो संकल्प तो छोड़ो, संकल्प तो चेक ही नहीं होते, है ना? सब के सोच रहे हम दुआएं देते हैं, पर अगर अभी लगा देंगे ना वो मशीन जिसमें सारा चेक होगा, सारे दिन की क्या दे रहे हैं, तो सारा हिसाब किताब मालूम पड़ जाएगा। लेकिन वाणी को सोचो, है ना? वाणी तो सुनाई देती है, वाणी में दुआएं देते हैं। इसका क्या होगा, इनका तो लगता नहीं कुछ होने वाला है, ऐसे तो ये फेल हो जाएंगे, ऐसे तो इनकी क्या ही गति होगी, है ना? ऐसे करोगे तो लोग क्या कहेंगे, मूर्ख हो क्या? ये दुआएं हैं। तो वाणी का ये हाल है, तो संकल्प का क्या होगा, सोचो। तो दुआएं थोड़ी दे रहे, दुआएं नहीं दे रहे। और ये जो दुआएं देना होता क्या है, दुआ कैसे देते हैं? क्योंकि दुनिया में तो दूधो नाव पूतो फलो करते, है ना? तो वो तो नहीं है ना, अभी वो तो दुआ है भी नहीं। तो दुआएं देते कैसे? तो हर एक को सदा अच्छा समझना। अभी कुछ दिन पहले मुरली में बाबा ने कहा ना, अच्छा समझना ही दुआएं होती। ये अच्छा है, ये अच्छा कर रहे हैं, ये अच्छा करेंगे, ये दुआएं होती। बाबा कहते जब कोई आपको अच्छा समझता है वो दुआएं होती हैं आपके लिए। हमें भी दुआएं देना माना हर एक को सबसे पहले वो जो है जैसा है उसको एक्सेप्ट करना, और ये क्लैरिटी रखना कि अच्छे से अच्छा होगा। हमें नहीं सोचना ये ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा होगा, ऐसे खाओगे ना बीमार पड़ जाओगे, कहते ना, हाँ? ये नहीं खाओ बोलो, ऐसे खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, क्यों? है ना? अब वो खाएगा तो फिर इस संकल्प के साथ खाएगा ना कि मैं बीमार पड़ूंगा। तो जो चीज़ डायरेक्शन देनी है वो ऐसे दो कि ये करो, ये नहीं करो। फिर वो ना माने तो भी तो दुआएं दोगे ना, कि फिर ऐसे कहेंगे नहीं ऐसा नहीं किया तो देखना ऐसे होगा। और आपको पता है ना, ईगो इतनी सटल होती है कि उसमें हार जीत का खेल भी होता है। आप चाहते हैं वो बीमार पड़े। ईगो इज वेरी सटल। आप चाहते हैं वो बीमार पड़े ताकि आप बोल सके मैंने बोला था ना। क्योंकि अगर वो बीमार नहीं पड़ा तो वो बोलेगा आपने तो कहा था ऐसे खाने से बीमार हो जाते हैं, वो तो हुए नहीं। तो फिर आप हार जाएंगे ना। सब चीज़ें तो हार जीत, एवरीथिंग बिकम्स अबाउट लूजिंग एंड विनिंग। ईगो ऐसी होती है, हम हर स्टेज पर हर सेकंड में हार जीत में आ जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं इसलिए ये जो सबसे पहले तो दुआएं देना क्या होता है, तो इतनी हमारे अंदर शुभ भावना हो कि अच्छे से अच्छे डायरेक्शन देने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन डायरेक्शन दिया पर अगर सामने वाले ने नहीं लिया
तो भी तो शुभ भावना रखे ना, या बस शुभ भावना उसके लिए जो मेरी मान के चले। हाँ, उसको क्या कहते हैं? अभिमान। अभिमान क्या होता है? अभिमान। अभिमान नहीं तो कोई शुभ भावना नहीं, कोई प्यार नहीं, आपके लिए कुछ नहीं। प्यार और शुभ भावना तो अभिमान वाला भी रखता है, लेकिन किसके लिए? जो अभिमान है, जो नहीं माना उसके लिए नहीं। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए सबसे पहले हर एक के प्रति मनसा में, वाणी में, कर्मों से दुआएं ही दुआएं। और फिर बाबा कहते हैं दुआएं लो भी, है ना। अब दुआएं ले कैसे? कोई ना दे तो, आजकल तो कोई देता ही नहीं है दुआएं, है ना। तो दुआएं ना दे तो क्या करें? मैं वो भाई की बात सुनाती हूँ ना, उसके लौकिक पिताजी, वो भाई अभी अराउंड 67-68 शरीर की आयु हो रही होगी, तो पीछे आए थे एक सेंटर पर, तो मुझे बहुत रोए। मुझे कहते मेरे पिताजी की ब्लेसिंग्स के बिना उनका शरीर छूट गया। तो मैंने सोचा शायद अंत में जा नहीं पाए होंगे या कुछ ऐसा हुआ होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है ड्रामा में कभी। तो कहते नहीं, बचपन से मेरी किसी भी बात से उनको एग्रीमेंट नहीं था, वो हमेशा मुझसे नाराज़ रहे। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे लगा कि नहीं, मुझे, क्योंकि मैं हमेशा सुनता था, है ना, आजकल क्या है बहुत वीडियोस बनते हैं ना ऐसे, माता पिता की दुआएं ज़रूर लेनी चाहिए, उसके बिना कैसे चलेगा। तो वो कहता कि मैंने वो सब सुना, फिर मुझे लगा नहीं, मुझे मरने से पहले इनकी दुआएं लेनी है। तो मैं जॉब वॉब छोड़ के, परिवार छोड़ के, मैं जाके पिताजी के पास रह गया। मैंने दिन रात उनकी सेवा की। 13 वर्ष तक मैं वहीं रहा, कुछ भी घर नहीं आया, कुछ नहीं किया, लेकिन वो मुझे बिना दुआएं दिए शरीर छोड़ दिए। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा बेटा तुम बहुत अच्छे हो। तो मैंने कहा अभी साथ पीछे चले जाओ, जब तक ना दे तो पीछा थोड़ी छोड़ना चाहिए आपको, अभी आपको तो लेनी ही पड़ेगी ना दुआएं, तो अभी उनके पीछे चले जाओ। तो कहते वो पता नहीं ना कैसे जाए, उसके लिए भी वो रेडी है। तो अभी क्या है कि ये दुआएं लेने वाला डिपार्टमेंट तो बहुत ट्रिकी है, कोई ना दे तो कैसे ले दुआएं, है ना। तो वो तो अपने संस्कार से देगा ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारे अंदर वो गुण होना चाहिए दुआ लेने का। तुम अपनी शुभ भावना के आधार से, परिवर्तन शक्ति के आधार से दुआएं लो। कैसे लेते हैं वो? तो बाबा ने बहुत अच्छा एक अव्यक्त वाणी में समझाया था। जैसे गुलाब का पुष्प होता है तो वो गोबर की खाद से सुगंध निकाल लेता है, वो तो बहुत खुशबूदार होता है ना, लेकिन उसका जो बेस क्या होता है, तो गोबर की खाद होती है। तो बाबा कहते प्रकृति में जब बदबू से खुशबू निकालने की कला है तो आप में नहीं है क्या? तो कोई आपको कुछ भी दे, है ना, लेकिन आपको ये समझना है कि ये मुझे ये दे भी क्यों पा रहे हैं, है ना, क्योंकि और किसको देंगे। देखो मनुष्य जाता है तो जो भी अपने दिल के उद्गार होते हैं वो तो देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने ही रखते हैं ना, जो भी उनको कहना होता है वो माता पिता के सामने ही रखते हैं। तो आप ये समझो कि, है ना, मैं वो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ जिसके सामने ये अपने सारे दिल के उद्गार रख पा रहे हैं। ठीक है ना। तो मनुष्य देगा तो वही जो दे सकता है, जो उसके पास है, लेकिन कम से कम आपके पास उसको इतना कंफर्टेबल तो फील हो रहा है ना कि वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, कि वो कर पा रहा है ऐसा, है ना। और दुनिया में तो यही कहते हैं कि जिसके साथ अपनापन होता है उसके साथ सबसे ज़्यादा बैड बिहेव्ड होते हैं।
तो आप समझो कि आपके साथ उसको इतना अपनापन फील हो रहा है कि वो इतना कर पा रहा है, और आप वो दुआएं लो, है ना। और दूसरी बात है, जब आप दुआएं देते हो हर एक को हर समय पर, और समझते हो कि ये परवश है, तो आप समझ पाते हो कि परवश को दुआएं देना, उनको उस सिचुएशन से या उस स्टेट से निकालना, ये कर्तव्य करने वाले आप कौन हो? आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, परमात्म संतान हो, तो आप उस स्वमान के साथ चलो। तो आप अपने कर्मों के आधार से दुआएं लो, है ना। और हमेशा मैं जो समझती हूँ, जो मेरे बुद्धि में रहता है, कि कोई भी आत्मा कुछ भी करे, तो जब मैं दुआएं दे रही हूँ या मैं शुभ भावना रख रही हूँ, तो मुझे बाबा की दुआएं मिल रही। तो उस आधार से मैं अपने को सदा समझती हूँ कि मुझे दुआएं मिल रही, क्योंकि मुझे वैसे भी नहीं लगता कि कोई आत्मा में आज कोई शक्ति है तो इतना इम्पोर्टेंस देना ही नहीं चाहिए कि कौन क्या दे रहा है ना। क्योंकि कोई कुछ भी दे रहा है, वो दे रहा है जो उसके पास है, मुझे वो क्यों लेना है? मुझे बाबा से दुआएं लेनी है, और अगर मैं ईश्वरीय कर्तव्य कर रही हूँ तो मैं बाबा की दुआओं की पात्र हूँ। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं दुआएं दो और दुआएं लो, लेकिन ये ऑर्डर नहीं बोलना, पहले दुआएं देंगे तो दुआएं ले सकेंगे, है ना। फिर बाबा हमें कहते हैं कि कारण को निवारण में परिवर्तन करो। कारण स्वरूप बनते हैं ना, कि इस कारण से, उस कारण से, है ना। और निवारण स्वरूप कैसे बनेंगे? तो कारण से निवारण तक जाने के लिए भी पहले अंतर्मुखी, मैं कौन, मेरा गुण क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है ना। अगर आप सिचुएशन को देखेंगे तो कारण स्वरूप बनेंगे, अगर आप स्वचिंतन करेंगे तो आप निवारण स्वरूप बनेंगे। इसलिए हमेशा मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मेरा गुण क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है ना। और निवारण जो है, निवारण और कारण का जो सारा चक्कर है, वो ऐसा है कि समस्या क्या होती है? समस्या बाहर होती है। कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम कहेंगे ये सबके लिए समस्या है? ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, पैसा पैसा तो सल्यूशन है ना लोगों के लिए। पैसे की कमी है ना, हाउ मच कमी हाउ मच कमी का तो कोई डेफिनेशन नहीं है ना। तो और पैसा समस्या तब होती है जब आप, है ना, जब आप आत्मिक स्थिति के आधार से नहीं चल रहे। देखो, ये कल की क्लास में भी मैंने कराया था कि तन, मन, धन और संबंध का आधार आप हैं। अगर आप तन, मन, धन और संबंध के चक्कर में हैं तो वो आपको चक्कर तंग करेगा, लेकिन अगर आप खुद पे फोकस्ड हैं तो वो सारी चीज़ें अपने आप आती, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं। मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी तो एक हमारे जान पहचान में एक अंकल थे, वो बहुत फ़िलॉसफी सुनाते थे। तो वो हमेशा कहते थे मनी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जितना तुम उसे बना देते हो। लेकिन ये बात मुझे कभी समझ में नहीं आती थी। जब मैं ज्ञान में आई तो मुझे ये बात समझ में आई, है ना। क्योंकि उसको समझने के लिए भी आपको पहले उस आत्मिक स्थिति पे काम करना पड़ता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि समस्या जो होती है
समस्या क्यों होती है? क्योंकि जब आपकी स्वस्थिति नीची है तो परिस्थिति बड़ी है। ये सिंपल सा इक्वेशन। स्वस्थिति कमज़ोर है तो कोई भी बात समस्या बन सकती है। आपने देखा है ना, लोग जुकाम में इतने तंग हो जाते हैं कि बात मत पूछो और आप सोचते हो जुकाम ही तो है लेकिन स्वस्थिति कमज़ोर है तो फिर परिस्थिति बहुत बड़ी है। जुकाम तो फिर भी हुआ है, लेकिन अगर स्वस्थिति कमज़ोर है और मन में कोई भ्रम पैदा हो जाए, कोई भय घर कर जाए, तो उस भय को तो निकाल ही नहीं सकते। साइकोलॉजी इतनी बड़ी चीज़ होती है। अगर मन के अंदर कोई भ्रम घुस गया है, भय घुस गया है, तो वो भय पूरी सृष्टि बना देता है ना। अगर शरीर में, मेरे शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, बीमारी है, ये भय घुस गया, वो शरीर को बीमार करके छोड़ता है। वो भय है नहीं कुछ। तो हर समस्या का जो कारण है वो होता है अपनी कमज़ोर स्थिति। समस्या कुछ नहीं, कमज़ोर मन की रचना होती। और इसीलिए जब हम निवारण स्वरूप कहते हैं तो इसको ये समझना होता है कि बाबा को ये नहीं कह रहे समस्या बाहर है फिर तुम उसका सल्यूशन कर दो, नहीं, क्योंकि बाहर की समस्याओं का कोई सल्यूशन नहीं होता है ना। कोई आपसे नाराज़ है, आपका उसका सल्यूशन है? वो जब तक चाहे नाराज़ रहेंगे, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और उस नाराज़गी में उनको जो करना होगा वो करेंगे। और आप अगर डरते हैं कि कोई ये ना कर दे, कोई वो ना कर दे, देन यू आर इन ट्रबल, क्योंकि वो तो कुछ भी करेंगे और जब तक चाहेंगे करेंगे। तो आप निवारण कैसे करेंगे? उनको स्टॉप करके नहीं, अपने डर को ख़त्म करके। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम उनकी नाराज़गी भी नहीं है, आपकी प्रॉब्लम उनके उल्टे सुल्टे कर्तव्य भी नहीं है। आपकी प्रॉब्लम वो है कि आप सोचते मेरी लाइफ इससे अफेक्टेड हो जाएगी। पर अगर आपको समझ में आ गया है कि मेरा कर्म और मेरा भाग्य मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तो आपका सल्यूशन हो गया। समझ आए? तो कारण हम सोचते बाहर है, जैसे ही आप सोचेंगे कारण बाहर है तो सल्यूशन भी बाहर है, क्योंकि जहाँ कारण है वहीं सल्यूशन होगा। लेकिन बाबा हमें सबसे पहले समझ ये देते हैं कारण बाहर नहीं है, कारण है आपकी अपनी कमज़ोर स्थिति। तो उस स्थिति को आप बदलें, अपने संकल्पों को, अपने, है ना, फेथ बाबा है मेरे साथ, या ड्रामा मेरा कल्याणकारी है, या ज्ञान का जो मूल है कि मेरा कर्म मेरा भाग्य मेरी अपनी क्रिएशन है, कोई मुझसे छीन नहीं सकता। तो उस कमज़ोर स्थिति को आप ज्ञान योग धारणा सेवा से एलिवेट करें, और जब वो हो गया तो आपका सल्यूशन हो गया। और जब दो हाथ से ताली बजती है, आपने अपना हाथ विड्रॉ कर दिया तो परिस्थिति को भी बल नहीं मिल रहा, तो वो धीरे धीरे फिजल आउट हो जाएगी। पर कितना टाइम लगेगा आपको नहीं पता, तो आप उसकी वेट में नहीं रहना लेकिन आपने जब अपना अटेंशन विड्रॉ कर लिया है तो आपने अपना कंट्रीब्यूशन तो हटा लिया, नहीं तो आप क्या कर रहे हो? सारे दिन उस कारण को और बल भर रहे हो। ठीक है ना? तो आपके ही पालने पोसने खिलाने पिलाने खातरी से कारण अच्छा फल फूल रहा है, तो वो नहीं करना है।
है ना, जिन स्थिति को एक्सेप्ट करना पड़ता है। नहीं, परिस्थिति को एक्सेप्ट नहीं करना, आपको समझना है परिस्थिति है ही नहीं, ये तो मेरे अंदर जो संस्कार है या जो संकल्प चल रहे हैं उस कारण से मुझे ये फील हो रहा है ना। परिस्थिति तो बहुत सारी है, मैं सबको फील कर रही हूँ क्या? परिस्थिति तो देखो इंडिविजुअल लाइफ में भी बहुत सारी परिस्थिति है ना। जैसे कोई व्यक्ति है तो उसके तन में भी समस्या है, संबंध में भी प्रॉब्लम्स है, धन में भी समस्या है, लेकिन वो किसको फील कर रहा है? सिर्फ धन वाले को। क्यों? क्योंकि उसका देह अभिमान वहाँ है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ग्लोबल प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रही हूँ, एक इंडिविजुअल के लाइफ में भी परिस्थितियाँ कई सारी होती हैं, लेकिन हर परिस्थिति आपके लिए समस्या नहीं है, क्योंकि आपका देह अभिमान जहाँ है वो आपके लिए समस्या है ना। मैं बताती हूँ ना, एक भाई आए थे एक बार, वो ट्रैकिंग करते थे है ना, एवरेस्ट तक गए, तो मुझे कहते हैं कि मुझे ना मृत्यु से डर लगता है, ना मुझे कोई संबंध खोने से डर लगता है, क्योंकि मैं तो महीनों महीनों ट्रैक पे जाता हूँ। मैंने लोगों को मेरे सामने ऐसे चलते चलते मरते देखा है, तो मुझे इन बातों से डर नहीं लगता, मुझे अपने मरने से भी डर नहीं लगता। तो मैंने कहा अच्छा वो तो ठीक है। तो कहते फिर मुझे स्पिरिचुअलिटी की क्या ज़रूरत है, वो ये पूछने आए थे। तो मैंने उनको कहा अभी जब कोविड आया और आप लॉकडाउन में थे और आप ट्रैक पे नहीं जा पा रहे थे तो कैसा लगा? तो कहते तब बहुत रेस्टलेस लगा। तो उसको वहाँ पे रेस्टलेस क्यों लग रहा है? क्योंकि वो उसका देह अभिमान है। वो कहते हैं मुझे ये बात डर भी लगती है कि कभी ऐसा समय आए कि हम और ट्रैक पे ही ना जा पाए। ट्रैक पे जाके मर जाए इज़ नॉट अ प्रॉब्लम लेकिन ट्रैक पे ना जा पाए इज़ अ प्रॉब्लम। तो हर एक का देह अभिमान और हर एक की समस्या उसके संस्कार से जुड़ी हुई है, उसके देह अभिमान से जुड़ी हुई है। तो समस्या कोई समस्या नहीं होती है, वो जिसका कनेक्शन अब मेरे संस्कार से, मेरे देह अभिमान से होता है। और अगर मैंने उस बात पे काम कर लिया, मैंने बाबा तो हमें सब कुछ दे रहा है, नॉलेज भी दे रहा है, पावर भी दे रहा है, अगर मैंने उस चीज़ को ठीक कर लिया तो मेरे लिए समस्या का शब्द एग्जिस्ट नहीं करता। और मैंने तो यही देखा है, जब मुझे कोई चीज़ तंग करती तो मैं कहती हूँ अब इसको मैं छोड़ देती हूँ, मेरे को इसके चक्कर में पड़ना ही नहीं है, इसमें जो भी होगा देखा जाएगा। तो जब मैं उसे छोड़ देती हूँ ना, मुझे इतना फ्री फील होता है। उस काम को नहीं छोड़ती, उस वरी को छोड़ देती हूँ और मैं उसके कोई भी आउटकम के साथ ओके हो जाती हूँ। तो जब वो कर लेती हूँ तो मुझे कोई भी चीज़ फिर ट्रबल नहीं करती। जैसे ही कोई चीज़ ट्रबल करे, आप उसके वर्स्ट कॉन्सिक्वेंस के साथ ओके हो जाओ। बैठो, सोचो क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा ना, एंड में होने दो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो समस्या है ना, ये इस कारण से होती है। तो ये कारण से निवारण स्वरूप हम बन सकते हैं। और बाबा हमें कहते हैं जब तुम्हें सबको मुक्ति धाम ले जाना है, निर्वाण में लेके जाना है, तो तुम्हें निवारण स्वरूप अपने प्रति तो बनना ही पड़ेगा ना। अपनी भी सारी नहीं लगती, जहाँ आपका देह अभिमान है ना, वही आपको बड़ा लगता है ना। कई ऐसे होते हैं, शरीर में बीमारी आई, सब पार कर लिया, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन हो सकता है कोई एक संबंध में मेरापन है तो वहाँ पर अटक गए। तो मुझे बस उसको सॉल्व करना है ना। और कारण इसीलिए करते हैं क्योंकि मेरापन जिन चीज़ों में है या देह अभिमान जिन चीज़ों में है वो हमें तंग करते हैं, और उसका भी सल्यूशन वही है। मैं आत्मा
जो बाबा का संस्कार सो मेरा संस्कार, जो बाबा के गुण सो मेरे गुण, जो बाबा का संबंध सो मेरा संबंध। मेरा मेरा कुछ नहीं है ना। जब मेरे को तेरा और तेरे को मेरा करेंगे तब ये कारण से निवारण स्वरूप बनते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।